जिस वक्त डकी को गिरफ्तार किया गया, तो क्या उस वक्त स्टेट की प्रिंसिपल पोजीशन नहीं थी कि बेटिंग एप्स को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए? ये जुआ जो प्रमोट किया जा रहा है, और जाहिर है ये वो कहते हैं ना, सबक दे रहे हैं इन शाहीन बच्चों को खाकबाजी का। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। तो खाकबाजी का जो सबक दिया जा रहा था अपनी वल्गर गुफ्तगू के साथ, अपनी उन कॉनोटेशंस के साथ जो अपने व्लॉग्स के अंदर आप इस्तेमाल करके व्यूज समेटते थे, क्या उस सबको भूल जाए हम? यानी एकदम से हम कितने जज्बाती लोग हैं कि आज वही डकी हमने विक्टिम बना दिया। आज वही डकी हीरो है जो कल तक ऐसा कंटेंट कर रहा था जो बिलो द बेल्ट था, जो कल तक ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहा था जिसका हमारा कानून इजाजत नहीं देता है। आज वो हीरो है। और हो क्या रहा है? अब गुज़श्ता हफ्ते जब मेरा वक्त तय हुआ, यानी मुझे किसी ने कहा कि जी हो जाएगा, वो पॉडकास्ट आपके साथ मेहमान होंगे, फिर मैंने मैसेजेस भी किए डकी भाई को, उनके इंस्टा के ऊपर भी पैगामात भेजे। मैंने कहा आपके साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि जस्टिफाइड नहीं है, और मैं ये भी मानता रहूंगा कि जिस तरह का कंटेंट उसने हमेशा किया है, वो रोस्टिंग जिसको कहते हैं, जिसमें गालम गलोच है, जिसमें कसाफतों को मेरी सकाफत बनाने की कोशिश की गई, जिसमें लच्चरपन को कल्चर का नाम देने की कोशिश की गई, मैं कभी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो भी जस्टिफाइड नहीं है। मैंने कहा कि मैं इस पर आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मुझे एक बंदे ने मैसेज भेजा, उसके ऊपर मुझे लगा डकी भाई का ही नंबर है। मैंने जब राब्ता किया तो पता चला कि ये डकी भाई के बिजनेस मैनेजर हैं, बिलाल रशीद साहब उनका नाम था। बिलाल साहब से मैंने कहा कि हुजूर हम चाहते हैं कि ये दास्तान जरा हमारे सामने भी आके सुनाएं, और हमें भी पता चले कि वो कौन सा बिग ब्रदर और कैसे आपको मैसर आ गया, तो हम भी थोड़ा सा अनफोल्ड करें इस स्टोरी को। उन्होंने कहा देखें, बात यह है कि अभी तो हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है, अभी हम सिर्फ उन रिक्वेस्ट को केटर कर रहे हैं कि जो पैसे दे रहे हैं, यानी हमें पॉडकास्ट में आने के जो पैसे दे रहे हैं, तो बताइए आप कितने पैसे देंगे। मैंने कहा देखिए हमारी प्रिंसिपल पोजीशन ये है, आप छोड़िए सफेद पोश सहाफी से पैसे मांग रहे हैं आप, ना हम पैसे देते हैं ना हम पैसे लेते हैं। अब पैसे दे के आपके साथ हम क्या, मतलब सबसे पहले तो जाहिर है लाखों में आप ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दें और फिर हम आपके पॉडकास्ट में आएंगे, तो हम ये नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अपने देखने वालों को ये बता रहा हूं कि गुज़श्ता हफ्ते का पॉडकास्ट इसलिए नहीं हो सका। कमिटमेंट, फिर मिसकमिटमेंट, फिर पैसों की डिमांड। मैं ये सोचने लगा कि 14 मिलियन व्यूज के साथ सबसे पहले तो आपने पैसे कमा लिए, अब उसके बाद उसी स्टोरी को किस्तों में बेच के पैसे कमाएंगे। दिस इज वेरी अनजस्टिफाइड सर, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। और क्या वो केसेस, वो चार्जेस, उससे आसानी से छुटकारा हासिल हो जाएगा? नहीं होना चाहिए।